जबलपुर में हुई बारिश अब जर्जर मकानों और बिल्डिंगों पर कहर बनकर टूट रही है। बीती रात हाथीदाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक जर्जर इमारत का छज्जा गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद 2 परिवार बिल्डिंग में फंस गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद तत्काल नगर निगम, दमकल विभाग, विद्युत विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में फंसे लोगों और एक डॉग को रेस्क्यू कर बिल्डिंग से सीढ़ी की सहायता से नीचे सुरक्षित उतारा गया। गनीमत ये थी कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिल्डिंग के प्रथम और द्वितीय तल का छज्जा ग्राउंड फ्लोर पर बने घरों पर गिरा, जिससे लोगों के घरों और गृहस्थी का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्क्यू टीम ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में फंसे अंकित दुबे, उनकी वृद्ध मां अंशु दुबे और घर के पालतू श्वान का रेस्क्यू किया। तो वहीं बिल्डिंग की पहली मंजिल में फंसे विनोद नागवानी, उनकी मां कंचन नागवानी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बैठे हुए थे, खाना ना खा के बस सोने की तैयारी चल रही थी, एकदम से आवाज आई और भर के ये पूरा ये नीचे गिर गया। हाँ, एक डॉगी है और हम लोग 2 मेंबर हैं। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों से हम लोग को नीचे उतारा। कितने बजे हुई है घटना? 12:15 बजे करीब। कौन कौन था आपके घर पे? बब्बी और भैया रहता, 2 जन रहते हैं। 2 जन रहते हैं। बिल्डिंग कब से जर्जर है? ये तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कभी शिकायत नहीं की आप लोग? शिकायत सुनते ही सर। हाउसिंग बोर्ड LIG मकान में वो छज्जे गिरने से 2 परिवार की, एक वो सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की छज्जे गिरने के कारण वो ऊपर फंसे थे। हम लोग को तुरंत सूचना वहाँ मिली फायर ब्रिगेड को, और हम लोग आनंद फानन यहाँ भागते हुए और आकर अपनी नौसेनी द्वारा उनको स्वस्थ और सुरक्षित उनको उतारा गया। कोई जनहानि नहीं हुई। ये हादसा रात करीब 1 बजे के आसपास हुआ, जब लोग बिल्डिंग में सो रहे थे। तभी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का छज्जा पहली मंजिल पर जा गिरा। इसके बाद पहली मंजिल का छज्जा गिरकर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली पूजा गुप्ता और एक अन्य परिवारों के घरों पर जा गिरा, जिससे इनके घर क्षतिग्रस्त हुए और घरों में रखा गृहस्थी का बहुत सारा सामान तहस नहस हो गया। खास बात यह है कि पूजा गुप्ता का एक पुत्र घटना के कुछ देर पहले ही आगे के कमरे में सो रहा था, लेकिन चंद मिनट पहले ही वो पीछे के कमरे में अपनी मां के पास चला गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। ऊपर से छत गिर गया है और माँ बेटे 2 बच्चे रह रहे हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा है, और मेरा सामान नुकसान हो गया है। मैं गरीब घर से हूँ, इनके पिताजी बाहर रहते हैं और मेरे बच्चे ये दोनों समोसा बेचते हैं। समोसा बेच के अपन पेट पर्दा चलाते थे। जितना अलमारी, सोफा, पलंग, ये फ्रिज सब इसी में रखा गया था, तो मेरा सब नुकसान हो गया। भैया ये ऊपर की पूरी गैलरी गिर गई है और हमारे नीचे सब लोगों के यहाँ पे घर में बहुत नुकसान हुआ है। पूरी छत गिर गई, कई घरों में फंसे हुए हैं लोग अंदर। इस घटना से बिल्डिंग में रह रहे परिवार दहशत में हैं। खास बात यह है कि बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हालत में है, जिससे यहाँ रहने वाले परिवारों को अब भी खतरा बना हुआ है। इधर दूसरी ओर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आने जाने का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में वो परिवार भी मुसीबत में हैं, जिनका पूरा गृहस्थी का सामान घरों में है। ऐसे में पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से आर्थिक मदद और राहत की मांग की है। कल हम रात को यहाँ सो रहे थे, तो अचानक से कुछ गिरा, तो हमने सोचा कि बिल्डिंग गिरने वाली है, तो हमने यहाँ से उठे। जैसे ही अंदर गए वैसे ही भैया पूरी बिल्डिंग यहाँ गिर गई। पूरा हमारा सामान नुकसान हो गया। मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी और ये काउंटर, कपड़े और ये पेटी वगैरह सब चीज़ भैया सब टूट गया। हम बस ये चाहते हैं हमारी कोई मदद करे। बताया जाता है कि LIG के नाम से जानी जाने वाली ये बिल्डिंग 50 से अधिक वर्ष पुरानी है। बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, बावजूद इसके रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और कई परिवार बिल्डिंग में अब भी निवास कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी कोई गंभीर और बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। वर्ष 1999 में कारगिल में हुए युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों की शहादत को इस शेर के साथ याद किया गया और सदर स्थित वॉर मेमोरियल के शहीदों को नमन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने विशाल मशाल यात्रा निकाली।
श्रद्धांजलि का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में शहीदों के परिवार के लोग, भाजपा जनप्रतिनिधि, भाजपा समस्त कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आज ये दिन है, आज कारगिल विजय दिवस की मशाल यात्रा युवा मोर्चे के द्वारा निकाली गई है। हम सभी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और आज कारगिल विजय दिवस का जो उपलक्ष्य जो 26 तारीख को मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पे युवा मोर्चे ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये आयोजन किया है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर आकर शहीदों को याद कर रहे हैं और साथ ही पुष्पांजलि कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कल हमारा कारगिल विजय दिवस है, उसके आज पूर्व दिवस पर हमारी जो अमर जवान ज्योति है आज यहाँ आ रही है और यह मशाल यहाँ पर प्रज्वलित की जाएगी, यहाँ स्थापित की जाएगी और हमारे जो सैनिक युद्ध में शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों के अदम्य साहस और देशभक्ति के जज्बे से युवाओं ने प्रेरणा लेकर देश के हित में काम करने का संकल्प लिया। पेंटिनाका भारत माता चौक से आरंभ हुई मशाल यात्रा का समापन वार मेमोरियल में किया गया। कोरोना काल में जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया और डॉक्टर मनीष मिश्रा द्वारा सुख सागर हॉस्पिटल का अधिग्रहण किए जाने और मरीजों को भर्ती कराकर इलाज के नाम पर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ द्वारा न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अस्पताल प्रबंधक कौस्तुभ वर्मा के साथ मिलकर दोनों पूर्व सीएमएचओ ने करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया है। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का बिल बनाया गया और उसमें से लगभग 80 लाख का भुगतान भी करा दिया गया। इस मामले की शिकायत के बाद जांच कमेटी ने पाया कि निजी अस्पताल का अधिग्रहण पूर्व सीएमएचओ के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले को न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है और अगली सुनवाई 20 अगस्त को नियत की गई है। वर्ष 2020 में कोविड के समय पे तत्कालीन सीएचएमओ मनीष मिश्रा जो कि प्रभार संभाल रहे थे, उन्होंने जबलपुर में एक सुख सागर अस्पताल तिलवारा के पास है, सिर्फ उसको अधिग्रहित करने का एक आदेश पारित किया। आदेश पारित करने के बाद 250 से 300 बेडों को अधिग्रहित किया। बेडों को अधिग्रहित करने के बाद 4,97,40,000 रुपये का बिल सुख सागर अस्पताल के द्वारा दिया गया। पर जब हमने आरटीआई से दस्तावेज निकाले तो पता पड़ा कि सीएचएमओ को वो पावर ही नहीं थी कि सुख सागर को अधिग्रहित कर सकते। वो अधिग्रहित करने का अधिकार जो था डीएम को था। उसके बावजूद भी सीएचएमओ ने उनको अधिग्रहित किया और सुख सागर अस्पताल को लगभग 90 लाख रुपए का अमाउंट पेड भी कर दिया गया। एक वित्तीय घोटाला किया गया इतना बड़ा जिस पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ी। उन दस्तावेजों को लेकर हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिस पर कि एडीजे महोदय ने वो परिवाद पर समीक्षा करने के बाद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उसको ग्रहण किया और परिचालन के तर्क के लिए आगामी डेट लगाई गई है उसमें। संभागायुक्त अभय वर्मा और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आधारताल और सिहोरा तहसील कार्यालय पहुंचकर राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान में चिन्हित घटकों में प्रगति लाएं और रैंकिंग सुधारें। अभियान मुख्य रूप से आम जनता से संबंधित है, लिहाजा लोगों की परेशानी को देखकर तत्परता से कार्य करें। लोगों के राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड सुधार, नक्शा तरमीम, न्यायालय का निरीक्षण और किसानों के ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग का कार्य 31 अगस्त के पूर्व सुनिश्चित करने के भी निर्देश एसडीएम को दिए गए। वहीं ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग पर विशेष ध्यान देकर 100% कार्य पूरा करने पर भी जोर दिया। इस कार्य में आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर संभागायुक्त और कलेक्टर ने उनके समाधान के तरीके भी बताए। जबलपुर शहर के विभिन्न चौराहों पर बीती रात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। ये अभियान मध्य रात्रि तक जारी रहा।
शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर मध्य रात्रि तक पुलिस वाहनों की चेकिंग करती रही। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को रोका और कारों में लगी ब्लैक फिल्म को निकालने की कार्रवाई के साथ ही वाहन चालकों का नियमानुसार चालान किया। इसमें जो है संपूर्ण जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार 3 सवारी वाले वाहन, ब्लैक फिल्म लगा के वाहन चलाने वाले, बिना नंबर, अमानक नंबर, शराब पी के वाहन चलाने वाले और साथ ही साथ ऐसे असामाजिक तत्व जो अपने साथ में कुछ ऐसे हथियार रखे हुए हैं, इन सभी को चेक करने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग लगाई जा रही है। इसके अलावा 2 पहिया वाहनों को भी चेकिंग पॉइंट पर रोका गया और वाहनों की नंबर प्लेट और दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस ने 3 सवारी और नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। जबलपुर और आसपास के जिलों में हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात निर्मित कर दिए। नदी नालों के उफान पर आ जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सिहोरा तहसील के ग्राम हरदी में बुधवार की देर रात बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। ऐसे में पानी लोगों के घरों में भर गया और अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने रेस्क्यू टीमों के साथ गांव में मोर्चा संभाला और कई घंटों तक बाढ़ में फंसे लोगों को मोटर बोट और लाइफ जैकेट की सहायता से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। हालात इतने गंभीर थे कि ग्रामीणों ने घरों की छतों और पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित बचाया। देर रात तक पुलिस के आला अफसर, होमगार्ड और रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। जिले के पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति सामने आई है। पुलिस और प्रशासन बाढ़ प्रभावित सभी चिन्हित गांवों पर नजर बनाए हुए हैं और जानकारी मिलने पर रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। देखिए, बरसात के मौसम में अतिवृष्टि को देखते हुए और नदी नाले जब उफान पे होते हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए हमने हमारी टीम्स को लगातार ब्रीफ किया हुआ है। कंट्रोल रूम के माध्यम से या अन्य माध्यम से जब भी सूचना प्राप्त होती है तो हमारी टीम्स SDRF के साथ और पुलिस और रेवेन्यू के सभी ऑफिसर्स वहाँ पहुँच के और इंश्योर करते हैं। कल भी मझगवा में, हरदी और कोगारा 2 गाँव में एक तालाब के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें हमारी टीम ने जाके और वहाँ के ग्रामीणों की और सभी लोगों की मदद से। बताया जाता है कि लगातार हो रही बारिश से सिहोरा तहसील के हरदी गांव में अचानक पानी भर गया था। पूरा गांव पानी से घिर गया था। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए SDRF और होमगार्ड के बल की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। लगातार हो रही बारिश के चलते कच्ची और जर्जर मकान गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गढ़ा मुजावर मोहल्ले में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान शानू नामक व्यक्ति का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर गृहस्थी का पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान का जो हिस्सा गिरा उसके नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पीड़ित परिवार को सरकारी मदद की दरकार है। मकान गिर गया है, नुकसान भी हो गया बहुत ज़्यादा। क्या नुकसान हुआ? पेट टीवी भी रखी है, सब दब गई है। क्या कर सकते? अब रात में लड़के करे, अपन को मना करते रहे, पानी में नहीं घुसो, गिर जाओगी, लग जाएगा। मेरे घर को नुकसान हुआ है काफ़ी। गल्ला पानी सब अंदर चले गया है, ख़राब हो गया है और छोटा थोड़ा सामान बर्तन खराब वो भी टूट टाट गया है और ये रोड में पूरा जाम हो गया है, तो हम लोग ने अलग कर दिए। सरकार से निवेदन है कि जो कुछ हम लोग को सहायता मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये पूरा आपके सामने ये रात में 2:30 बजे करीब गिरा है बुधवार की। सारा पानी चारों तरफ से आ जाता है, हम लोग रोके तो रोके कहाँ से। इसी प्रकार भरतीपुर स्थित आशीष सोनकर का जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गृहस्थी का पूरा सामान हादसे की भेंट चढ़ गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे, अन्यथा घटना विकट भी हो सकती थी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर निगम के अन्य क्रांति दल के सदस्यों ने जर्जर मकान का शेष हिस्सा भी गिरा दिया ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 3-3:15 बजे की बात है, मेरे पास आए पीछे ऐसी बात है, कुछ उसकी दीवार करेक्ट सी मन बोला आ चुका हुआ है, अपनी बात ही कर रहे थे। उसमें 2 सेकंड बाद भागवा के पूरी दीवार गिर गई और सामान उसके अंदर खाने पीने का और बर्तन वाला पूरा गृहस्थी का सामान। 2 भाई रहते, दो परिवार। यहाँ भरतीपुर में माननीय सोनकर जी के अंचल सोनकर जी के निवास के पीछे मकान जर्जर हो गया था, उसका आधा भाग गिर चुका है। शेष खड़े हुए हिस्से को हम लोग अभी अलग कर रहे हैं। बहरहाल लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चे और जर्जर मकानों पर खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन चौकस है, लेकिन आम जनमानस को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। हिरन नदी की सहायक नदी बेलकुंड का भी जलस्तर बढ़ने से मझगवां थाना क्षेत्र के कुकर्रा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव में आई बाढ़ से ग्रामीणों ने छतों और पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि बाढ़ में फंसे लगभग 200 लोगों को एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधिकारी पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि कुकर्रा गांव में बुधवार को शाम ढलते ही अचानक बाढ़ के हालात बन गए। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय विधायक सहित एसडीआरएफ और पुलिस का बल भी पहुंच गया था और फिर रेस्क्यू किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। बाढ़ में फंसे लगभग 200 ग्रामीणों को बाहर निकालकर बचाव टीम ने पास के गांव में ही बने आश्रय स्थल तक पहुंचाया है और गुरुवार को भी राहत कार्य जारी रहा, जिसका जायजा कलेक्टर द्वारा लिया गया। जो है वो उसमें गांव में भरा हुआ है। मौके पे माननीय विधायक जी भी हैं सोहरा के, वो सबसे पहले वहाँ पहुँच गए थे। वो हमारी राजस्व की पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, मेडिकल की टीम हम मौजूद है। करीब उसके पास के ही एक गांव में स्कूल में हमने एक राहत शिविर लगाया है और इन सभी लोगों को बोट के माध्यम से करीब 150-200 लोग तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। 40-50 लोग और हैं जो ऊपर छतों पर फंसे हुए हैं, उनको बोट के माध्यम से निकाल कर उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है रात को 10 बजे तक करीब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। गुरुवार को भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। गौरतलब है कि शहर हो, गांव, नाले, नालियों पर काबिज अतिक्रमणों की वजह से जल निकासी सुचारू नहीं हो पाती है, लिहाजा बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरत है अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाने की, तभी हालात सुधर पाएंगे। नगर निगम मुख्यालय के परिसर में स्थित जोन क्रमांक 12 की योजना शाखा की सीलिंग अचानक भरभराकर गिरने से सनसनी फैल गई। कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे जो बाल बाल बच गए। सीमेंट की सीट वाली सीलिंग यदि किसी पर गिरती तो दुर्घटना भी विकट हो सकती थी। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जोन ऑफिस के कर्मचारियों का कहना है कि सीलिंग जर्जर है, इसकी सूचना अधिकारियों को पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन सुधार कार्य नहीं कराया गया। अचानक से 12 नंबर जो योजना विभाग संभाग क्रमांक 12 सीलिंग क्षतिग्रस्त घंटाघर जोन में अचानक से जर्जर जहाँ पर ऑपरेटर बैठते हैं तो वहाँ की सीलिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है क्योंकि पानी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा सड़ गई थी। यानी कि तो ऐसा हुआ कि आज किसी भी व्यक्ति को तो कुछ हुआ नहीं, मगर ऑपरेटर बैठे थे तो उनको थोड़ा सा वो बाल बच चुके हैं। अभी संज्ञान में है संभागीय अधिकारी महोदय जी को, और उनको जो उनको लोक कर्म विभाग के मैडम है उनको भी बता दिया गया 4-5 दिन पहले। आज सुबह 11 बजे का समय था। जो अभी जानकारी है कि निरंतर बारिश हो रही है, उसके कारण वह सीलिंग ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी और अचानक से भड़बड़ाते से वो गिर गई। इसमें किसी को क्षति या हानि नहीं हुई है, परंतु होने की स्थिति थी। हमारे कार्यपालन मैडम आएंगी यंत्री, उनकी भी उसमें हैगा, जानकारी में हैगा। उन्होंने भी निरीक्षण कर लिया इस चीज़ का। संभागीय अधिकारी जी को भी जानकारी प्राप्त कर दी गई है इस चीज़ की।
जर्जर छत के नीचे काम कर रहे नगर निगम कर्मचारियों का कहना है, यदि समय रहते कार्यालय के अंदर कमरों का सुधार कार्य नहीं कराया गया तो आगे भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा जल्द सुधार कार्य कराया जाए। जबलपुर जिला प्रशासन की टीम ने राधाकृष्ण वार्ड के करियापाथर मुक्तिधाम के पास एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। दरअसल इलाके में रहने वाली एक किशोरी के विवाह की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची थी। खबर लगते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया और उन्होंने लड़की के परिजनों से बातचीत की और उन्हें समझाइश देकर विवाह को 2 साल तक के लिए टालने की बात कही, जिसे परिवार ने समझा और विवाह को रोक दिया। हालांकि परिवार में विवाह की पूरी तैयारी हो गई थी। समाज के लोग और रिश्तेदार भी यहां मौजूद थे। नाबालिग किशोरी के भाई ने बताया कि उसकी मौसेरी बहन का विवाह का समारोह था, लेकिन प्रशासन की टीम लड़की के नाबालिग होने की जानकारी लगने पर उनके घर पर पहुंची और उन्होंने लड़की की उम्र का हवाला देते हुए विवाह को रोकने की समझाइश परिवारजनों को दी, जिसके बाद फिलहाल विवाह को रोक दिया गया है। छोटी बहन का था हमारी शादी, उसकी उम्र कम पाई गई, प्रशासन आई, शादी रुकवा दिया गया। ठीक है, और भैया प्रशासन ने बोला है शादी आप 2 साल बाद निकालना, तो शादी रुक गई है। लड़की की उम्र 16-17 साल थी, लड़के की उम्र 20 साल थी, तो शादी रुक चुकी है। अब आप तो देख ही रहे, इतना कार्यक्रम में खर्चा खुर्चा सब लग चुका है पैसा अपना। प्रशासन ने बोला 2 साल बाद शादी करना, तो अपन ने कार्यक्रम रोक दिया गया है। हाँ, लव मैरिज है, अफेयर चल रहा था उन लोगों का, तो अपन सोचे यार कर दे, कल को भगक ना जाए कहीं, है ना। इस सिलसिले में अपन ने सोचे शादी कर दे, कहीं भग जाएगी तो घर की बदनामी हो जाएगी। इस सिलसिले में अपन ने सोचे शादी कर दी। भी बालक या बालिका नाबालिग है, कहीं भी यदि उनका जो है विवाह होता है तो प्रशासन की उस पर जो है कड़ी नज़र रहती है और प्रयास ये रहता है कि विवाह के पूर्व भी उनको जो है समझाकर विवाह जो है रोका जाए, और यदि जो है सूचना समय पर जो है मिल जाती तो ऐसा करते हैं, अन्यथा मतलब जो है जो भी सूचना प्राप्त होती है तो प्रयास होता है कि मौके पर जो है जाकर उनको समझाइश देकर विवाह उनका जो है रोका जाए, क्योंकि जो बाल विवाह का जो कानून है उसमें माता पिता सभी को जो है दंड का प्रावधान किया गया है। सर, इसमें कोई सजा का भी प्रावधान है या कोई कड़े नियम है क्या? हाँ, सजा का भी प्रावधान है, 2 वर्ष तक की सजा, और जुर्माने का भी प्रावधान है उसमें। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था और वो प्रेम विवाह करने की फिराक में थे, लेकिन परिजनों को इसकी भनक लग गई और इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से नियमों को दरकिनार करते हुए नाबालिग लड़की की शादी करवाने की तैयारी कर ली। लेकिन विवाह के पूर्व ही महिला बाल विकास विभाग और प्रशासन की टीम विवाह समारोह के पहले ही पहुंच गए और विवाह रुकवा दिया गया। घमापुर चौराहे पर मंगलवार की शाम कार में तोड़फोड़ कर कार चालक से मारपीट करने की घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल की घटना है, एक घमापुर चौक के आगे जब भांतले जाते हैं तो एक कार सवार जो जा रहा था, हल्का सा विवाद क्रॉसिंग के लेके हुआ था घमापुर चौक पे, जिसको लेके आगे जाकर कुछ अज्ञात जो लड़के थे उनने उनके साथ गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी है, मारपीट करी है, गरीब से पैसे मार लिया। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और फुटेज के आधार पर लड़के को चिन्हित कर लिए गए, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बेलबाग पुलिस ने बताया कि सतना निवासी देवेंद्र गुप्ता मंगलवार की शाम रेलवे स्टेशन से कार में आ रहे थे। इस दौरान मामूली सी बात को लेकर बाइक सवारों ने कार चालक को बाइक अड़ाकर रोक लिया और बीच सड़क पर जमकर आतंक मचाते हुए न सिर्फ कार में तोड़फोड़ की बल्कि कार चालक से भी मारपीट की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और पुलिस द्वारा इनकी तलाश की जा रही है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम गढ़ा जोन में पदस्थ टाइम कीपर सत्येंद्र मिश्रा को 4,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई मेडिकल क्षेत्र में की गई। लोकायुक्त के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यू शास्त्री नगर निवासी अमरदेव यादव ने ICMR रोड पर किराए की दुकान ली है, जिसमें नल कनेक्शन लगवाने का उसने आवेदन दिया था।
नल कनेक्शन लगवाने के एवज में टाइम कीपर सत्येंद्र मिश्रा ने उससे रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत आवेदक अमरदेव यादव ने लोकायुक्त एसपी संजय साहू से की। शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए टाइम कीपर सत्येंद्र मिश्रा को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। लोकायुक्त की टीम टाइम कीपर को बरगी हिल्स स्थित सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां विधिवत कार्रवाई की गई। मैंने एक स्टूडियो खोला हूं बड़ा पत्थर में, तो उसमें पानी की ज़रूरत थी, नल कनेक्शन की। तो मैंने नगर निगम में पहले आवेदन किया, फिर गढ़ा जोन गया तो भैया मिल गए मिश्रा जी, सत्येंद्र मिश्रा जी। उन्होंने कहा मैं करवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कब हो जाएगा? तो बोले कल मैं आके चेक करूँगा, फिर मैं बता दूँगा। मैंने कहा ठीक है। ये दूसरे दिन मेरी दुकान आए, उन्होंने बोला भैया मेरे को आप 5,000 रुपये दे दो, मैं करवा दूँगा। मैंने कहा भैया रसीद तो 1,000-1,200 रुपये की है। तो बोले 1,500 की रसीद है, लेकिन आप सब भूल जाओ रसीद वसीद, मैं आपको कनेक्शन कर दूंगा और ढांक के चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर यदि मान लो कोई अधिकारी आ गया तो? बोले मैं 15 साल मेरी नौकरी है, जब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये तो गलत है, मेरे को क्या है जेन्युइन काम करता हूँ मैं, तो जेन्युइन कनेक्शन चाहिए था। फिर वो नहीं माने तो फिर मैंने लोकायुक्त में शिकायत की। 5,000 मांगे थे, फिर उन्होंने बोले मैं 4,500 में कर दूँगा। आवेदक है श्री अमरदेव यादव, इनके द्वारा मेडिकल कॉलेज के आगे फ़ोटो स्टूडियो नया खोला जा रहा था, जिसमें नल कनेक्शन होना था। नल कनेक्शन के लिए इन्होंने नगर निगम जबलपुर में ऑनलाइन आवेदन किया था। गढ़ा संभाग 1 में पदस्थ हैं टाइम कीपर सत्येंद्र मिश्रा। इनसे मिले तो इनके द्वारा नल कनेक्शन करने के एवज में 4,500 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने फरियादी की शॉप पर ही सत्येंद्र मिश्रा को 4,500 रुपये लेते हुए पकड़ा है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से नगर निगम जोन कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी चर्चा है कि नगर निगम में छोटे छोटे कार्यों के लिए रिश्वत की मांग की जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।